बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ। वेलकम टू द शो। जनाब, आज पार्लियामेंट की ज़मीन जो है वो अपने आप को फ़ख्र महसूस कर रही है, इंतहाई ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रही है पार्लियामेंट की ज़मीन के जनाब प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कदम बोसी करने का मौका मिला उसे। जी हाँ, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में न सिर्फ तशरीफ लाए बल्कि उन्होंने वॉकआउट करने वाली ऑपोजिशन को जाकर खुद बनाया माशाल्लाह से। और ये बड़ी अच्छी खूबसूरत पार्लियामानी रिवायत है, इसको देखकर वाकई दिल को खुशी हुई और ऐसा महसूस हुआ कि नहीं यार, वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर। हम अब तक तो ये समझते थे ना कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, दौरे पे चले जाते हैं, बेचारे को दुनिया भर के उमूर उनके हाथ में हैं। और वो आज उन्होंने महसूस हुआ कि शायद ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड नॉट द अदर कंट्रीज दैट ही कीप्स विजिटिंग ऑफ एंड ऑन। बट नेवरदलेस ये एक अच्छी रिवायत है जिसको मैं अप्रिशिएट करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब की। अब आते हैं इश्यूज के ऊपर। देखिए, क्वेटा का ब्लास्ट हुआ। ऑब्वियसली क्वेटा ब्लास्ट को उन्होंने चौधरी निसार साहब ने साइंटिफिकली प्लांटेड ब्लास्ट कह दिया। बहुत अच्छी बात है, साइंटिफिकली बड़ा प्लान्ड होगा। यकीनन चौधरी निसार साहब ने इससे पहले अपने सिक्योरिटी इदारों की पूरी ब्रीफिंग ली होगी इससे कबल कि वो वहां पर आके गुफ्तगू फरमाते पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने अचकजई साहब को भी आड़े हाथों लिया, विच इज ओके। पॉलिटिकली तो वो मतलब कुछ भी कर सकते चौधरी निसार साहब, इट्स नॉट रेलिवेंट। मतलब वो जो मर्जी बोलते रहे और अपोजिशन जो मर्जी बोलती रहे, हुकूमत की इत्तेहादी जो मर्जी बोलते रहे। एट द एंड ऑफ द डे होता यह है कि नेशनल एक्शन प्लान हैज बिकम नो एक्शन प्लान। आई एम सॉरी, रिग्रेटफुली नेशनल एक्शन प्लान के जितने मामला थे, जितनी भी शिकें थी, सिविलियन साइड से कम उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू हियर दिस एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू सी दिस। मुझे बड़ा दुख होता है, मेरे दिल को बड़ी तकलीफ पहुंचती है जब मैं देखता हूं यार के बलूचिस्तान में ब्लास्ट होता है, अचानक एक मजम्मती इजलास हो जाता है जनाब। उससे पहले कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस होती है, सारे फैसले वहां तय पड़ जाते हैं और उसके बाद मियाँ साहब आते हैं, एक मजम्मती इजलास करते हैं, वही घिसी पिटी तकरीर उनकी दोहराई जाती है, वही अल्फाज, वही मजम्मत, वही कंडेम करते हैं कि हम अटैक्स को और टेररिस्ट के खिलाफ हम मुत्तहिद रहेंगे और इत्तफाक राय से काम करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे ये दे आर जस्ट वर्ड्स, ये खाली अल्फाज, खाली हुरूफ का मजमुआ रह गया है। माफ कीजिएगा, मुझे एक्शन कहीं नजर नहीं आता। इट्स ऑल वर्ड्स एंड नो एक्शन। हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनको हम कहते हैं कहने लगे यार यूर ऑल वर्ड्स नो एक्शन, बिग माउथ विद नो एक्शन। और वो हकीकत यही है कि इस वक्त हमें नजर यही आ रहा है हुकूमत की तरफ से कि बिग माउथ एंड नो एक्शन। इमरान खान साहब पार्लियामेंट में आना अपनी तहजीक समझते हैं या पता नहीं, शायद वो समझते हैं कि यार प्राइम मिनिस्टर के शाना बशाना वो नहीं खड़े रह सकते, या शायद प्राइम मिनिस्टर के वजूद से वो खुद को बर्दाश्त नहीं कर सकते, या वो प्राइम मिनिस्टर साहब उनके वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बट नेवरदलेस बहरहाल इमरान खान साहब का पार्लियामेंट में ना आना यकीनन उनकी एक तरफ से एक तस्हीक है पार्लियामेंट की, जिसे मैं नहीं समझता कि ये होना चाहिए। आई थिंक ही शुड अटेंड ऑलमोस्ट एवरी सेशन एंड ही शुड बी देयर, हिज प्रेजेंस शुड बी फेल्ट, क्योंकि ही इज एस्पायरिंग टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वन डे। God knows when, that's another story, but again he is aspiring to become the prime minister one day. F10 में भी बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ जनाब। आपने गौर किया होगा, एक शीमेल ने मैं साफ अल्फाज नहीं कही कि ख्वाजा सरा ने अपने कपड़ा उतार कर एक आदमी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और बाद में एक और गाड़ी आई, उसने एक पूरा एक तरह का अटेम्प्ट हुआ, एक किडनैपिंग अटेम्प्ट कहिए या आप यूं कहिए कि एक तरह से सेबोटाज करने का अटेम्प्ट हुआ, ब्लैकमेलिंग अटेम्प्ट हुआ और वो आदमी भागा, वहां से भागने की कोशिश की। बहरहाल वो क्या माजरा था, वो ख्वाजा सरा के खिलाफ तो उन्होंने, उनके गैंग के खिलाफ 2 3 4 थे शीमेल्स, उनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया थाना शालीमार के अंदर। लेकिन बात यह है कि ऐसी नौबत क्यों आई, और वो भी इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल के अंदर, जहां पर चौधरी निसार साहब का सबसे ज्यादा होल्ड होना चाहिए, वहां पर ही पुलिस का अल्टीमेट फेलियर नजर आता है, हमें इंटेलिजेंस फेलियर नजर आता है। जी हाँ, क्वेटा ब्लास्ट जो हुआ, सॉफ्ट टारगेट्स को देखें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। सॉफ्ट टारगेट्स हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। मैंने पहले भी जो किया है, मैंने पहले भी कहा है कि सॉफ्ट टारगेट्स को दुनिया भर में नहीं रोका जा सकता। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी। सॉफ्ट टारगेट्स, हॉस्पिटल्स, आप किस किस जगह को प्रोटेक्ट करेंगे भाई? आप आवाम को इतना एम्पावर करें, आवाम को इतना ट्रेन करें कि वो अपने आप को इन सिचुएशन से टैकल कर सके। ख्वाजा सरा हूं या कोई भी हो, देखिए ख्वाजा सरा हैव ऑलवेज बीन द अंडर प्रिविलेज्ड क्लास
इन द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया उनको ट्रांससेक्सुअल्स के नाम से जानती है और उनको एक लेबल, एक टैबू कर दिया जाता है। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि भाई वो भी इंसान हैं, उनकी भी वही फीलिंग्स हैं जो आपकी और मेरी हैं। फ़र्क इतना है कि अल्लाह ताला ने एक छोटी सी कमी उनमें रखी है जिसकी वजह से वो बेचारे आज लेबल हो गए हैं। उनके अतवार, उनका बोल ढाल, उनके चाल ढाल, उनका एक एक्शन, और जो मोस्ट लाइक देखिए जो जेन्युइन ख्वाजा सरा है वो 90% अपने आप को एक्सपोज भी नहीं करते इस तरह से। जो आपको रोडों पे, सड़कों पे फिरते नजर आते हैं, दे आर नथिंग बट पीपल हु हैव टेकन द ड्रेस, दे आर कंप्लीटली अपने आप को भेस ढाल दिया उन लोगों ने एक ख्वाजा सरा का, और वो आपको आके दरवाजों में खटखटाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, बददुआएं देते हैं या दुआएं देते हैं, जो कुछ भी कहते हैं। बहरहाल एक टैबू के तौर पे वो अपने आप को पेश करके आपसे 2, 4, 10 रुपए, 20 रुपए आपसे ले लेते हैं और वो अपना घर का गुजारा चलाते हैं। वो मेंडिकेंसी का एक पूरा सेपरेट फॉर्मेट है जो एक चल रहा है, विच इज बीन गोइंग ऑन। बट एट द सेम टाइम आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि तमाम पार्टीज को पार्लियामेंट में आना चाहिए और चौधरी निसार साहब को अपनी इंटेलिजेंस ब्यूरोज के अंदर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, मिलिट्री इंटेलिजेंस और सिविलियन इंटेलिजेंस के दरमियान, इंटेलिजेंस शेयरिंग बेसिस पर, और तमाम लोगों के आपस की जो एक अंडरस्टैंडिंग, एक नेक्टा जो एक्चुअली था वो बेचारा फाल कभी हो ही नहीं सका, और मेरे ख्याल में अब तो गुंजाइश भी नहीं नेक्टा के फाल होने की, क्योंकि हमारे सारे पैसे तो पुलों पर और सड़कों पर लग गए हैं, और जो बचे कुचे थे वो पता नहीं IMF का कर्जा लेने के लिए, कर्जा वापस करने के लिए, और फिर अगले 2 साल बाद जब दूसरी किस्त जब आएगी, अगली गवर्नमेंट भुगतेगी, वो एक अलग स्टोरी बन जाती है। बहरहाल नेवरदलेस मेरी गुजारिश सिर्फ यही है हुकूमत से कि प्लीज़ फॉर द लव ऑफ गॉड, अगर आप अपना एक्ट अब नहीं सुधारेंगे तो आई डोंट थिंक यू विल स्टैंड अ चांस नो मैटर व्हाट हैपन्स। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।